मेरे YouTube चैनल के सभी छात्र छात्राओं, पिछली वीडियो में मैंने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के बारे में आपसे चर्चा की थी और राजनीति विज्ञान के इन दोनों दृष्टिकोणों पर विस्तार से बताने के लिए मैंने कहा था, परंतु इन दोनों दृष्टिकोणों पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व हम राजनीति विज्ञान के अर्थ को मोटे तौर पर समझाना चाहेंगे। राजनीति विज्ञान के अर्थ के संबंध में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता है, वह व्यक्ति या तो पशु है अथवा देवता। अर्थात अरस्तु इस कथन के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव अथवा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता वह व्यक्ति या तो पशु है अथवा देवता। मतलब कहने का तात्पर्य है, कथन से यह स्पष्ट है कि मानव निश्चित रूप से समाज में रहता है, क्योंकि वो ना तो पशु है ना देवता है, बल्कि वो एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज के साथ ही रहता है। समाज में रहते हुए मानव के विभिन्न प्रकार के पक्ष अथवा पहलू हमें दिखाई देते हैं, जैसे सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, राजनीतिक पहलू आदि आदि। अर्थात मानव के विभिन्न प्रकार के पहलू जब हमें दिखाई देते हैं, सामाजिक पहलू के रूप में, आर्थिक पहलू के रूप में, सांस्कृतिक पहलू के रूप में, राजनीतिक पहलू के रूप में, इन विभिन्न प्रकार के पहलुओं का, पक्षों का अध्ययन विभिन्न प्रकार के विज्ञानों और शास्त्रों में किया जाता है। इसी प्रकार से मानव के राजनीतिक पहलू का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। सामाजिक पहलू का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। आर्थिक पहलू का अध्ययन अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है। सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन सांस्कृतिक विज्ञान के द्वारा किया जाता है। अर्थात जब मानव के अथवा मनुष्य के राजनीतिक पहलू अथवा पक्ष का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जिस शास्त्र अथवा विज्ञान में किया जाए उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहां पर क्रमबद्धता आ जाती है वहां पर विज्ञान आ जाता है। अर्थात राजनीतिक पहलू का यदि हम सिस्टम से अध्ययन करें, क्रमबद्धता से अध्ययन करें और जिस शास्त्र में करें उसे हम राजनीति शास्त्र कहते हैं, और क्रमबद्ध तरीके से कहेंगे तो विज्ञान। अर्थात क्रमबद्ध तरीके से राजनीतिक पक्षों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। ये राजनीति विज्ञान की एक आम परिभाषा है, एक बोलचाल की परिभाषा है, मोटे तौर पर परिभाषा है। अब राजनीति विज्ञान के अर्थ को यदि हम शब्दों से तुलना करें, शाब्दिक रूप से यदि हम कहें, तो यह राजनीति विज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस से है, से संबंध रखता है। और पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति यूनानी अथवा ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस शब्द से हुई है, और पॉलिस का अर्थ नगर राज्य होता है। अर्थात वह विज्ञान जो नगर राज्य का अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान कहलाता है। तो ये इसके शाब्दिक परिभाषा है, शब्द के रूप में परिभाषा है, और ये इसकी मोटे तौर पर परिभाषा है, एक आम परिभाषा है। अब इसके राजनीति विज्ञान के अर्थ को लेकर दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं
और दोनों दृष्टिकोणों की चर्चा हमने मोटे तौर पर पिछली वीडियो में की थी। एक दृष्टिकोण परंपरागत है और दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में राजनीति विज्ञान के अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसको परंपरागत दृष्टिकोण से समझाते हैं और जो भी अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। इसी प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी राजनीति विज्ञान के विद्वानों में इसके अर्थ के संबंध में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसको अलग प्रकार से समझाते हैं और कुछ विद्वान इसको अलग प्रकार से समझाते हैं, इसलिए मतों में भिन्नता है इसके अर्थ को लेकर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण 4 भागों में विभाजित है, उसी प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण भी 4 भागों में विभाजित है। परंपरागत दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण जो पुराना है, जो पुरातन है, जो परंपराओं से चला आ रहा है, उस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ 4 रूपों में है। पहले राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, और चौथा मानव अथवा व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। अर्थात विद्वानों में इन 4 प्रकार से लेकर मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसको राज्य का अध्ययन मानते हैं, किसको? राजनीति विज्ञान। और कुछ विद्वान इसको सरकार का अध्ययन मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको ये कहते हैं कि नहीं, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन नहीं करता, सरकार का अध्ययन नहीं करता, बल्कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, राज्य का नहीं करता, सरकार का नहीं करता, राज्य और सरकार का नहीं करता, व्यक्ति वह मानव का अध्ययन करता है, अर्थात व्यक्ति का अध्ययन करता है। इस प्रकार विद्वानों में अलग अलग प्रकार से मत हैं, जिनकी विस्तार से हम अब चर्चा धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से करेंगे। इसी प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसको मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे की थी। और कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन मानते हैं, और कुछ विद्वान इसको नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। इस प्रकार से इस दृष्टिकोण के अनुसार भी विद्वानों में मतभेद हैं, जिसकी चर्चा हम धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से अलग अलग प्रकार से करेंगे। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अर्थ की चर्चा हम करेंगे। मूलभूत अंतर दोनों के अंतर्गत जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे भी चर्चा की थी, मूलभूत अंतर यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थागत अध्ययन है। कैसा अध्ययन है ये? संस्थागत अध्ययन है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन एक्शन को लेकर है, मूवमेंट को लेकर है, प्रक्रिया को लेकर है। अर्थात आधुनिक दृष्टिकोण में गति है, मूवमेंट है, क्रिया है, शक्ति है, नीति निर्माण है, निर्णय प्रक्रिया है, अर्थात प्रोसेस है। यह स्थूल नहीं है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण स्थूल दृष्टिकोण है, स्थूलता का अध्ययन करता है, संस्थागत अध्ययन करता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण संस्थागत प्लस प्रक्रियात्मक अध्ययन करता है, संरचनात्मक प्लस प्रक्रियात्मक अध्ययन करता है, जहां संस्थागत अध्ययन भी है और गति का अध्ययन भी है। ऐसा दृष्टिकोण नवीन है, अद्यतन है, समसामयिक है, करंट है। तो जो करंट है वो नया है, वो वर्तमान में जारी है, इसलिए इसको समसामयिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण को हम एक एक करके रूप में लेते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का अर्थ के संबंध में जो विद्वानों में मतभेद हैं,
जिसमें पहले अनुसार कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो केवल राज्य का अध्ययन करता है, राज्य के अध्ययन के रूप में है। उनमें प्रमुख नाम गार्नर का लिया जाता है, ब्लेंसली का लिया जाता है, गैरिस का लिया जाता है, गुडनाउ का लिया जाता है, एक्टन का लिया जाता है। ये विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो केवल मात्र राज्य का अध्ययन करता है। गार्नर की प्रसिद्ध परिभाषा, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अर्थात राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका प्रारंभ भी राज्य से हो रहा है और अंत भी राज्य से हो रहा है, अर्थात केवल मात्र राज्य का ही अध्ययन करता है। अर्थात राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से ब्लेंसली ने भी अलग परिभाषा दी है, गैरिस ने भी परिभाषा दी है, गुडनाउ ने भी दी है, एक्टन ने दी है। इस विद्वानों में अलग अलग प्रकार से राजनीति विज्ञान के अर्थ को राज्य के अध्ययन के रूप में बताया। प्रमुख रूप से गवर्नर ने राजनीति विज्ञान को प्रारंभ और अंत राज्य के रूप में स्पष्ट करते हुए अपने कथन को बतलाया। इसके बाद परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ही राजनीति विज्ञान का अर्थ को विद्वान ने सरकार के अध्ययन के रूप में बताया है। विभिन्न विद्वानों ने सरकार के अध्ययन के रूप में बताया है, जिसमें प्रमुख नाम लीकॉक और सीले का आता है। लीकॉक और सीले ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन नहीं मानते बल्कि सरकार का अध्ययन मानते हैं, कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो केवल मात्र सरकार का अध्ययन करता है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राज्य का अध्ययन नहीं, सरकार का अध्ययन नहीं बल्कि राज्य सरकार का अध्ययन मानते हैं। उनमें प्रमुख नाम गिलक्राइस्ट का लिया जाता है, जो राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को इन तीनों का अध्ययन नहीं बल्कि मानव का अध्ययन मानते हैं, व्यक्ति का अध्ययन मानते हैं। इसमें प्रमुख नाम लिया जाता है लॉस्की का लिया जाता है, जो राजनीति विज्ञान को मानव अथवा व्यक्ति का अध्ययन मानते हैं। ये चारों प्रकार का जो विभाजन है उसमें केवल मात्र संस्थागत अध्ययन है। राज्य का भी संस्थागत अध्ययन, सरकार का भी संस्थागत अध्ययन, राज्य और सरकार का भी संस्थागत अध्ययन, मानव और व्यक्ति का भी एक तरह से संस्थागत अध्ययन। अब कहने का तात्पर्य है, जब मानव का अध्ययन किया जा रहा है, मनुष्य का अध्ययन किया जा रहा है, व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है, तो हमारे दिमाग में यह भी क्वेश्चन होता है कि निश्चित रूप से वहां पर एक्शन होगा, मूवमेंट होगा, गति होगी, लेकिन सही है, लेकिन वो गति का नहीं। प्रारंभ में जो प्रारंभिक दृष्टिकोण है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, वो केवल संस्थागत पर जोर देता है, एक्शन पर जोर नहीं देता, व्यवहार पर जोर नहीं देता। व्यवहार पर जोर देने वाला जो दृष्टिकोण है वो है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसकी चर्चा हम धीरे धीरे अगले वीडियो में आपको करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको इस परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में सरकार के अध्ययन के रूप में जिन विद्वानों ने, लीकॉक और सीले ने जो चर्चा की है, जो बताया है, उसको विस्तार से समझाऊंगा। और आधुनिक दृष्टिकोण जो मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, शक्ति के अध्ययन के रूप में, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में, नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में जो बतलाया गया है, उसको भी विस्तार से मैं आपको चर्चा करूंगा। आपने मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी को, जो मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।